हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पिछले ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन का आधार हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी के आधार पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रॉब्लम वही है कि फाइंड द ऑप्टिमल प्लान फॉर बोथ द प्लेयर। ऑप्टिमम प्लान क्या होगा, और इस केस में हम थोड़ा सा अलग तरीके से विचार करते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा। मतलब प्लेयर वाइज बेस्ट स्ट्रेटजी हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। हम सैडल पॉइंट की बात नहीं करेंगे, गेम के वैल्यू की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा इंडिविजुअल प्लेयर का। इसका मतलब है कि रो वाइज हमारा बेस्ट ऑप्शन यही रो वाइज कैसे फाइंड होगा या कॉलम वाइज कैसे फाइंड होगा। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी का क्या रूल है, देखिए कि इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमिनेटिंग रोज और कॉलम्स विच आर डोमिनेटेड बाय अदर रोज और कॉलम रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें जो भी हमारी ये स्ट्रेटजी है, रो या कॉलम क्या है, स्ट्रेटजी है। तो हमारा अगर स्ट्रेटजी नंबर 1 डोमिनेट करता है स्ट्रेटजी नंबर 2 से, इसका मतलब है कि बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए को हटाना पड़ेगा हमें। उसी तरह कॉलम के केस में अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी से बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी हमारा सेकेंड है तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। हम बेस्ट ऑप्टिमम की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे लिए क्या होगा उसको हम सेलेक्ट करें। मतलब सीधा है कि इसमें इंडिविजुअल प्लेयर अपने बेस्ट स्ट्रेटजी को फाइंड करेगा अपने लेवल पर, चाहे ए की बात हो या बी की बात हो। और स्ट्रेटजी फाइंड करने का रूल क्या है, तरीका क्या है, तो उसके लिए कहता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो। रो मीन्स प्लेयर ए की बात हम करते हैं। प्लेयर ए की स्ट्रेटजी 1 2 3 4 यही 4 है। तो इसमें डोमिनेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये बोलता है कि इफ इक्वेशन जरा सा देख लीजिए, एक्स इज इक्वल और लेस देन वाई, डिलीट रो एक्स। मतलब इसमें एक्स इज डोमिनेटेड बाई वाई, तो वहाँ पर x को हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो अगर x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट से छोटा है या उससे बराबर भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेंस की प्रॉपर्टी है, और इसमें से लोअर प्रायोरिटी को हम हटा देंगे, मतलब जो x को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। उसी तरह डोमिनेंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम की बात होती है। यहाँ भी इक्वेशन वही है, जस्ट ऑपोजिट साइन हमने ये इस्तेमाल किया है, x इज इक्वल और ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर भी डिलीट हम x कॉलम को ही करेंगे, लेकिन अगर x का वैल्यू y के इंडिविजुअल हर एलिमेंट से बड़ा हो तो यहाँ बड़ा हो उसको एलिमिनेट करेंगे कॉलम के केस में, और रो के केस में छोटा या उससे बराबर है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। यही डोमिनेंस प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल है। तो इन्हीं दो रूल पर जरा हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी की कहाँ से कंपेयर करें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले रो में हम टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। रो टोटल पहले कर लेंगे। तो इसमें रो टोटल फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो 5 - 2 3 6 1 4 2 6 6 12 और 13 4 3 7 -7 -2 -9 और 5 3 8 2 10 -4 6, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी को सर्च करने के सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट पर हम चेक करेंगे। -9 को हम सेलेक्ट करते हैं पहले, सबसे छोटा वैल्यू यही है। रो में मिनिमम वैल्यू को हम पाउंड करने की कोशिश करते हैं। जरा सा देखें, यहाँ पर -4 इज लेस देन, -3 इज लेस देन दिस, 0 इज इक्वल टू, -2 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है कि x का हर एलिमेंट, ये जो x हम इसको ले रहे हैं ये हमारा y है अभी, तो x का हर एलिमेंट y से छोटा है। इसका मतलब एलिमिनेट करेंगे। ये स्ट्रेटजी हमारा इफेक्टिव नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमारे लिए इफेक्टिव नहीं, क्योंकि इससे बेटर स्ट्रेटजी हमारे पास उपलब्ध है। अब जरा सा देखिए, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट 3 है। इस 3 के विषय में हम देखने की कोशिश करेंगे क्या 3 से बेस्ट कोई स्ट्रेटजी हमारे पास है, कोई डोमिनेंस है। तो फिर वही काम करेंगे, इसके हर एलिमेंट को दूसरे रो से कंपेयर करेंगे। -2 4 इज ग्रेटर देन, -2 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन
0, 6 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब इससे बेस्ट स्टडी, ये हमारा x है, ये हम y लिए हैं, तो x यहाँ पर देखिए x की हर स्ट्रेटजी y से छोटी है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास स्ट्रेटजी अब बच जाता है 2। अब इन दोनों स्ट्रेटजी में फिर कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं 6। 5 इज ग्रेटर देन 4, नहीं, लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, और ये भी लेस देन है। इसका मतलब है कि x, ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ा है, हमको फाइंड करना है। x हमारा ये है, x इज लेस देन y, तो यहाँ 4 से छोटा है, नहीं है, हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम चले जाएं, इसको हम x मान लें, इसको y मान लें। अब जरा सा देखें होता है कि नहीं। तो 4 5 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 1 -4 से बड़ा है। अब यहाँ पर कॉलिजन है, -4 से ये बड़ा हो गया, तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। हमारे पास सिर्फ 2 रो अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस प्रॉपर्टी एलिमिनेशन के लायक था। हमने फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को विड्रॉ किया। अब नए स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे। तो नए स्ट्रेटजी के लिए अब फिर से हम एक टेबल बना लें। अब हमारे पास क्या कॉलम टेबल का वैल्यू होगा, तो हमारे पास 2 ही स्ट्रेटजी है, सेकेंड और फोर्थ स्ट्रेटजी। थर्ड और 1 तो एलिमिनेट हो गया। तो सेकेंड क्या कहता है, 4 2 1 6, 5 3 -4 एंड 2। अब यहां पर कॉलम का हम टोटल निकाल लें एलिमिनेशन के लिए। अब थर्ड डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम डोमिनेंस के लिए हम कॉलम का टोटल निकालेंगे। 5 4 9 3 2 5 -4 + 1 -3 6 2 8। अब ये कॉलम का टोटल है। कॉलम के टोटल में एक बात ध्यान में रखना है कि हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मिनिमम से स्टार्ट किए थे, यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट करें, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा है 9। देखना क्या है कि x इज इक्वल और ग्रेटर देन y। अब ये हमारा x है, हम पहले y इसको मान लें और हम देखेंगे क्या डोमिनेंस है। अगर x का हर वैल्यू y से बड़ा है तो डिलीट कर देंगे। तो अगर y 4 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3 निश्चित रूप से है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रक्रिया में इसको x ले लें। इसके बाद हमारे पास ये है, जरा सा देखिए, ये है x, इसको मान लेंगे, और y हम इसको मानते हैं। 6 और 2, अब 6 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, नो। इसका मतलब यहाँ पर वायलेट कर रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट हमारा x, इसको हम मान लें। तो 2 इज ग्रेटर देन 6, नो। 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन -4, ये तो सही है, इसको हम y मानते हैं। तो अगर ग्रेटर है तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास 2 वैल्यू बचते हैं, इन दोनों को जरा सा देख ले। इसमें हम पहले x इसको मानते हैं, अब इसको y मानते हैं। तो 6 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन -4, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास रेस्ट, अब जो थर्ड स्टेज में जो कॉलम बचता है वो सिर्फ 2 रो के वैल्यू है। ये है सेकेंड, ये है फोर्थ, और यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर वैल्यू है -4। ये स्ट्रेटजी हमारी कौन सी है, बी का थर्ड स्ट्रेटजी। यहाँ पर बी का फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकेंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी, फोर्थ स्ट्रेटजी, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम। अब हमारे पास ये फाइनल टेबल है। अब इसमें भी क्या होगा रिजल्ट, तो चूंकि 2 वैल्यू है, दोनों को तो हम मानेंगे नहीं, फिर से हम रो एलिमिनेशन की बात करेंगे। रो टोटल तो यहाँ है ही नहीं, अब यहाँ रो मिनिमम की बात करेंगे।
तो -4 है और ये है 1। स्वाभाविक है अगर जब हम कंपेयर करेंगे, इसको हम x ले लें, इसको y ले लें और एलिमिनेशन का काम हम करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो। तो x इज इक्वल और लेस देन y, x इज इक्वल और लेस देन y, डिलीट द रो x, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। फाइनली हमारा वैल्यू क्या आता है? 1। यही हमारा फाइनल ऑप्टिमम रिजल्ट होगा। यहाँ पर हम किसी सैडल पॉइंट की बात नहीं किए, हमने सिर्फ एलिमिनेशन किया इन दोनों रूल के आधार पर। पहले हमने रो को एलिमिनेट किया, फिर कॉलम को एलिमिनेट किया। फाइनली जब देखे कि हमारे पास 2 रो के वैल्यू हैं, तो उनको फिर से हम रो डोमिनेंस प्रॉपर्टी को देखे और हमने पाया कि हमारे पास सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है 1। और ये 1 जो है ये ए का सेकेंड स्ट्रैटेजी है और बी का थर्ड स्ट्रैटेजी है। तो ये एक्चुअल में रिजल्ट हो गया हमारा ए के। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, पी ए की बात करेंगे, तो ये क्या होगा भाई? पी का सेकेंड है, मतलब 0 1 0 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लेयर की बात करें तो उसका थर्ड स्ट्रेटजी है, मतलब 0 0 1 0। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। और गेम वैल्यू ऑफ द गेम इज 1। तो इस तरह से हमने देखा कि यही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम फाइनल आ रहा है। रिजल्ट जो पहले लेक्चर में हमने बनाया था वही रिजल्ट हमको यहाँ भी मिला। शर्त यही है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और डोमिनेंस प्रॉपर्टी के आधार पर हमने बनाया। तो आप 2 ऑप्शन में से चाहे डोमिनेंस प्रॉपर्टी से रिजल्ट फाइंड करें या सैडल पॉइंट फाइंड करके करें, दोनों ही स्थिति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिमम प्लान जो है वो एक ही होता है। किसी भी गेम में ऑप्टिमम प्लान अलग अलग नहीं हो सकता है। तो आप डोमिनेंस प्रॉपर्टी के आधार पर सॉल्व करें या सैडल पॉइंट को फाइंड करके करें, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और आसानी से आप अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो गेम है इसको हम बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम कहने का सीधा मतलब है कि एक प्लेयर का प्रॉफिट दूसरे का लॉस दोनों बराबर होंगे। जितना ये गेन करेगा उतना ही वो लॉस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि गेम और लॉस में कोई डिफरेंस हो। तो ये जो गेम प्लान है इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ए के लिए सेकंड है और बी के लिए थर्ड स्ट्रेटजी है, और ये वैल्यू ऑफ द गेम है 1। तो ये तो व्यवस्था हो गई जिसमें हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी या सैडल पॉइंट के आधार पर फाइंड किया। कई बार गेम में सैडल पॉइंट नहीं होता है, नहीं उपलब्ध होगा। अगर सैडल पॉइंट फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम होगी तो उस गेम का सॉल्यूशन क्या होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उस पर डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।